ने प्रश्न किया। द्रौपदी कहती हैं कि हे प्रभु, हे धर्मराज, सबसे पहले मेरा पतन क्यों हुआ? धर्मराज कहते हैं क्योंकि तुम अर्जुन से अधिक प्रीत करती थी। उसके बाद सहदेव का पतन। सहदेव ने कहा कि प्रभु, मेरा पतन इतनी जल्दी क्यों? कहा कि क्योंकि आपको ज्ञान का अभिमान था, नकुल को रूप का अभिमान था, इसलिए नकुल का पतन हुआ। अर्जुन का जो घमंड था वह धनुष बाण पर था, गांडीव पर था, इसलिए अर्जुन का पतन हुआ। भीम का जब पतन होने लगा, भीम ने कहा कि प्रभु मेरा पतन क्यों? मैंने तो कभी अभिमान ही नहीं किया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप अधिक खाते थे, भाइयों का भी अंश खा जाते थे, तो जीवन में कभी भाई भाई का अंश नहीं खाना चाहिए, चाहे 1 रुपया हो और चाहे 1 करोड़ रुपया हो। उस समय भीम का पतन हुआ। आगे चल करके धर्मराज युधिष्ठिर के अंगूठे जब गलने लगे तो धर्मराज ने चिंतन किया कि मेरा पतन क्यों? कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण ने कहा कि आपने भी झूठ बोला है, सत्य जान करके आपको भी झूठ बुलवाया गया। आपने कहा कि अश्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो। आप जानते थे कि अश्वस्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन जैसे आप बोले, आपने तो सत्य बोला कि अश्वस्थामा मारा गया, नर मारा गया, हाथी मारा गया। अश्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो, लेकिन जैसे आपने कहा अश्वस्थामा मरो नरो, इतने में शंख ध्वनि हुई और गुरु द्रोण को सुनाई नहीं पड़ा कि कुंजरों का शब्द, इसलिए आपको इसका दोष लगा। इधर कलयुग प्रारंभ हो रहा था। धर्म बैल के रूप में और पृथ्वी गाय के रूप में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए, आंसू बहाते हुए पीछे से कलयुग को मुकदर लिए पीटता हुआ, घसीटता हुआ ले जा रहा था। चूंकि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। सतयुग में तो 4 अंग परिपूर्ण होते हैं, त्रेता में 3 अंग हो जाते हैं, द्वापर में 2 अंग और कलयुग में 1 अंग पर धर्म टिका रहता है। इस प्रकार से जब कलयुग का प्रवेश हुआ, महाराज परीक्षित ने देखा कि एक दुष्ट गाय और बैल को मारता हुआ जा रहा है, तो उस समय बड़े जोर से ललकारा, कौन है तू? मेरे राज्य में कैसे प्रताड़ित कर रहा है? कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि प्रभु, मेरा नाम कलयुग है। कहा हमारे राज्य में कलयुग का कोई भी स्थान नहीं है। कलयुग ने कहा कि प्रभु, जहां बता दोगे मैं वहीं रह लूंगा, लेकिन रहना तो पड़ेगा ही। उस समय महाराज परीक्षित ने कहा कि क्रीड़ा, मदपान और जहां वेश्यावृत्ति होती हो, आचरणहीनता होता हो, इन स्थानों में जाकर के रह सकते हो। कलयुग ने कहा कि प्रभु, एक स्थान तो मुझे हमारे अनुरूप दे दीजिए, जहां मेरी भी प्रसन्नता बनी रहे। उस समय महाराज परीक्षित ने कहा कि अगर उचित लगेगा तो आपको स्थान दूंगा, नहीं तो स्थान
नहीं दे पाऊंगा। सोच समझ के मांगिएगा। कहा कि प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल सोने में वास दे दीजिए, स्वर्ण में वास दे दीजिए। उस समय महाराज परीक्षित चिंतन करने लगे कि सोना किसका क्या बिगाड़ लेगा। सोना किसका क्या बिगाड़ लेगा। परमात्मा की कृपा से सोने में भी वास दे दिया गया। किसी संत ने लिखा है कि कनक कनक ते 100 गुना माधिकता अधिकाय, वा पाए बहुराय जनवा खाए बहुराय। कनक कहते हैं सोना को और कनक कहते हैं धतूरा को। धतूरा खा लो तो पागल हो जाओ, और ज्यादा संपत्ति ज्यादा सोना घर में हो जाए तो सोना आराम। घर में अगर 1 किलो 2 किलो सोना रखा हो तो कथा सुनने की इच्छा बनेगी। फिर तो होगा ऐसा ना हो कि कोई ठगी, कोई चोर, कोई दुष्ट घर का ताला तोड़ करके सारी संपत्ति लूट ले जाए। तो भगवान की कथा में मन तो तभी लग सकता है। कबीरदास जी लिखे हैं ना कि कबीरा मेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, और जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। भगवान के चरणों में मन उसी का लगता है जो सुबह खाए और शाम का चिंतन ना करे, और संपत्ति एकत्रित करके सोचे कि वो भगवान के चरणों में मन को लगाए, तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। इसीलिए तो जितने भी संत वन को जाते हैं वह बन जाते हैं, और जो घर में रहते हैं वो घर के लिए ही बने रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि मैं वन विहार करने के लिए जाना चाहता हूं, और उस वन विहार में जाने के लिए उन्होंने चिंतन किया कि मैं आज अपना राजकोष खोल करके देखता हूं, जो सबसे सुंदर मुकुट होगा उसी को मैं धारण करूंगा। उस समय जरासंध का सोने का मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को धारण करके जब वन विहार करने के लिए चलते हैं तब कलयुग का वास सिर पर हो जाता है। महाराज परीक्षित के बुद्धि बिगड़ जाती है। समीक महाराज के आश्रम की ओर पहुंचते हैं। वहां समीक महाराज अपनी समाधि लगाए हुए भगवान का चिंतन कर रहे हैं। बार बार कहते हैं कि हे ऋषिवर मुझे प्यास लगी हुई है, कृपा कर मुझे पानी पिला दीजिए। लेकिन वह तो भगवान के भजन में लीन थे, भगवान के नामों का गुणगान कर रहे थे, समाधि लगाए हुए थे एकदम। जब नहीं सुने तो बगल में एक मरा हुआ सांप था, बाण के नोक से ले जा करके गले में लपेट देते हैं। गुरुकुल के विद्यार्थी जो ऋषिवर के यहां पढ़ रहे थे, जा करके शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से बताते हैं कि आपके पिता के गले में महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सांप लपेट रखा है। ब्रह्मचर्य जीवन। श्रृंगी ने कहा कि अरे परीक्षित, तुझे इतना अहंकार हो गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि 7 दिन में इसी सर्प के द्वारा तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। इधर महाराज समीक
कि जब समाधि तोड़ती है, श्रृंगी से कहते हैं कि पुत्र आपने ठीक नहीं किया। एक धर्मात्मा को आपने इस प्रकार से श्राप दे दिया। कहा कि पिताश्री धर्मात्मा, अगर धर्मात्मा होता तो संत का अपमान न करता, तो अपमान का फल तो मिलना चाहिए। कहा कि हे पुत्र, जीवन में जब दुख मिलना होता है तो बुद्धि अपने आप बिगड़ जाती है। आज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, जो परमात्मा का परम भक्त था, आज कैसे उसके मन में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ। यह सोचने की बात है, चिंतनीय बात है, चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे महाराज परीक्षित अपने राज्य में पहुंचते हैं, मुकुट को उतार करके रखते हैं, कलयुग का प्रभाव जैसे खत्म होता है, उन्हें बोध होता है कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। संत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। चिंतन ही कर रहे थे, तब तक उनको सूचना मिली कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए तो नित्य विह्वल हुआ करते थे। सोचते थे कि जिन चतुर्भुजों का मैंने दर्शन किया था बाल्यावस्था में माँ के गर्भ में, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। और उन्हीं का स्मरण करते करते गंगा जी के समीप तट पर जाकर के आसन लगा करके भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान करने लगे। आग्रह करने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, अपने चरणों में मुझे समाहित कर लीजिए, अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। इतने में ही अत्रि वशिष्ठ चौवन परशुराम भृगु गौतम शरद्वान अंगिरा पराशर विश्वामित्र देवल मैत्रेय व्यास आदि नारद सहित सुखदेव जी वहां पर पधारे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यां कीर्तितव्यस्य असमर्थ व्याप्तस्य साध्यताम्। अपने मन को संतों के चरण में लगा लेते हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि प्रभु मेरा दुख कैसे दूर होगा। मुझे परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होगी। सबने सुखदेव जी की ओर निहारा। सुखदेव जी ने कहा कि मैं तो एक स्थान पर रुकता ही नहीं, मैं कैसे भगवान के नामों का गुणगान सुना सकता हूं। सभी संतों ने कहा कि प्रभु, संत दर्श जिम पातक टरई, आपके दर्शन मात्र से ही इनका दुख दूर हो जाएगा। तो सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सप्ताह पारायण विधि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने लगे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाण सर्वथा।
कि प्रभु भगवान की कृपा से मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होगी इसका सुगम उपाय मुझे बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के 10 लक्षण होते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्तरी मनवंतर प्रभु की कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। जब इन 10 लक्षणों को अपने हृदय में समाहित कर लो तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा के श्री चरणों का तभी कृपा प्राप्त हो सकता है। इधर विदुर जी 4 जगह कथा चल रही है, उधर नारद जी सनकादिक ऋषि से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह पारायण विधि सुन रहे हैं। इधर महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कथा श्रवण कर रहे हैं, उधर विदुर महाराज मैत्रेय जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की लालसा से सब अपने अपने मन को भगवान में लगाए हैं। उधर शौनक आदि ऋषि ने सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र की कोई अवस्था नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं कि अभी हमारी क्या उम्र है, मैं कैसे गुरु मंत्र ले लूं। गुरु बनाने के बाद बड़े नियम संयम हैं। मैं वह नियम नहीं निभा पाऊंगा, अभी हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वास्तविक आपको हम बताएं, जब बिगड़ने का अवसर हो तभी गुरु को बनाना चाहिए। आप सब भजन सुने होंगे, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। मन बड़ा चंचल है, जैसे चाहो आपकी इस वस्तु पर मेरी दृष्टि ना पड़े तो बार बार देखने की इच्छा जरूर होगी। तो इसी प्रकार जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो हमारे मन पर अंकुश नकेल लगाने के गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और गुरु की कृपा जब प्राप्त होती है तो भगवान कहते हैं कि गुरु की भक्ति 4 प्रकार से करनी चाहिए। एक तो स्पर्श चिंतन होता है, छूने से वह सुख प्राप्त होगा। एक चिंतन करने से वह सुख प्राप्त होगा। एक उनकी सेवा करने से सुख प्राप्त होगा। एक केवल ध्यान करने से सुख प्राप्त होगा। गुरुकुल में जो बच्चे रहते हैं, अब आप सब सोचते होंगे कि सुबह से लेकर के इनकी क्लास चलती होंगी। कोई क्लास नहीं चलती गुरुकुल में। क्या क्लास चलती है? सुबह 4 बजे गुरुजी उठा देते हैं। 4 बजे उठ के करते क्या है ये भी जानने की जरूरत है। प्रातः काल योगा आदि करके निमित्त हो करके नित्य क्रिया से स्नान ध्यान करके संध्या करेंगे, भगवान की चाकरी करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। प्रातः काल चरणोदक भगवान का लेंगे और भगवान का संकीर्तन करेंगे। नित्य हमारे यहाँ संकीर्तन होता है। प्रातः काल और सायं काल आरती के बाद 1 घंटे का संकीर्तन गुरुकुल में किया जाता है। अब जब संकीर्तन होगा तो भगवान के नामों का ही संकीर्तन होगा। उसके बाद बाल भोग ठाकुर जी को लगेगा, बाल भोग खुद भी पाएंगे। अब जब ठाकुर जी पाएंगे तो ठाकुर जी के चेलों को भी तो मिलेगा। फिर अपना स्वाध्याय का काम
शुरू हो जाता है। फिर दोपहर की संध्या, फिर उसके बाद स्वाध्याय, विश्राम के बाद फिर आरती पूजा, फिर भगवान का भजन, भोजन प्रसादी करो, फिर सो जाओ। यही इनकी दिनचर्या होती है। लेकिन नित्य गुरु की सेवा का प्रभाव इतना होता है कि परम ज्ञानी बन करके संसार का कल्याण करने के लिए भ्रमण करते हैं। वैसे ही जीव को अपने युवावस्था में ही गुरु बना लेना चाहिए। और जब गुरु बना लोगे तो आपके अंदर कभी भी विकार नहीं आ सकता। मैत्रेय जी कहते हैं ध्रुव जो है, ध्रुव बाल्यावस्था में ही 5 साल के थे तो वन की ओर चले। वन की ओर जाने लगे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के पास जा रहा हूं। नारद को हंसी आ गई कि छोटा सा बालक भगवान तक जा रहा है। नारद जी पुचकार करके बिठा गए। बोले कि बेटा उससे पहले गुरु बनाना पड़ता है, और गुरु बनाने के बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, भगवान का खूब ध्यान करना चाहिए, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ध्रुव जी चरण को पकड़ लिए। बोले आपसे बढ़िया संत कौन मिलेगा, आप ही आज से मेरे गुरु हो। नारद जी बोले हम तो चेला बनाए ही नहीं। बोले बनाओ या ना बनाओ, हम तो गुरु जी मान रखे, अब आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ज्ञानोपदेश देते हैं, मंत्र बताते हैं कि इस मंत्र का स्मरण करिए तब आपका कल्याण होगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही वहां भगवान के परम भागवत बन गए। तो हे विदुर, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर के कश्यप महाराज के पास गई। संध्या वेला का ऐसे समय था। संध्या वेला के समय में केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ना भोजन प्रसादी, ना शयन, ना पढ़ना लिखना, और ना कोई अन्य कार्य। कश्यप के पास जाकर के दिति ने आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कामाग्नि में जल रही हूं, मेरे काम को शांत करें। उस समय मुनीश्वर भगवान की स्तुति कर रहे थे। कहा कि दिति यह उचित समय नहीं है, यह अवसर ठीक नहीं है। लेकिन निर्लज्ज भाव से जब रमण किया, उदर में गर्भ रह गया। कश्यप महाराज ने कहा कि हे देवी, आपने ठीक नहीं किया। इस गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा बड़ा अत्याचारी पैदा होगा। उस समय दिति को बड़ी पीड़ा हुई। 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखा। कहा कि जब मैं जन्म ही नहीं दूंगी तो अब उत्पन्न कैसे होगा, और उत्पन्न नहीं होगा तो अत्याचार कैसे करेगा, अपराधी कैसे बनेगा। महाराज मैत्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, हे विदुर, हे भक्त शिरोमणि, भगवान की कृपा इसमें भी कुछ समाहित थी। भगवान के अवतार होने थे। महाराज कश्यप के प्रार्थना के बाद दिति ने जन्म दिया। 2 पुत्र हुए, एक हिरणाक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। दोनों रोज 4 हाथ बड़े होते थे, इतना बड़े बड़े होते थे, रोज बढ़ते थे। बहुत अन्यायी अत्याचारी हो गए।
एक दिन की बात है, हिरणाक्ष जो है नारद महाराज को पकड़ लिया, कहा महाराज आओ हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। नारद जी बोले भैया साधु बाबा हम कैसे लड़ सकते हैं? तो बोले बताइए कि इस संसार में इस धरा पे कौन है ऐसा बलवान जो मुझसे युद्ध कर सकता है? तब नारद जी ने सोचा कि अब इसका कल्याण होने वाला है। इसका मतलब जब अत्याचार अधिक बढ़ जाए, अहंकार अधिक हो जाए, तो उसमें भी भगवान की कृपा माननी चाहिए कि अब पतन का मूल कारण प्रारंभ हो गया है। पूरी पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटा और लपेट करके रसातल की ओर चला गया, क्योंकि नारद बताए कि जब जब अत्याचार बढ़ेगा, पृथ्वी व्याकुल होकर के भगवान का स्मरण करेगी, तब भगवान स्वयं उसका उद्धार करने अवश्य आएंगे। और भगवान नारायण से बलवान कोई नहीं इस धरा पर। पूरी पृथ्वी को चटाई की भांत लपेटा, रसातल को चला गया। भगवान का 12 अवतार होता है। बोलो 12 भगवान की जय हो। भगवान 12 रूप में अवतरित होते हैं। हिरणाक्ष और 12 भगवान का युद्ध होता है। हिरणाक्ष का वध होता है और पृथ्वी को अपने दोनों दांतों पर और थुथने के ऊपर रख करके पृथ्वी का उद्धार करते हैं। भगवान का जय जयकार होता है। बाबा ने लिखा है, मुकुत न भये हते भगवान, 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 मुकुत न भये हते भगवान। तीन जन्म यह बचन प्रणाम, तीन बचन दुर बचन प्रणाम, तीन जन्म दुज बचन प्रणाम, तीन बचन दुज बचन प्रणाम। भगवान के द्वारा वध होता है, फिर भी उद्धार नहीं होता। यह कथा आगे आप सबको सुनाई जाएगी। यही जय विजय के रूप में भगवान के पार्षद थे नारायण के। यही सनत सनातन सनंदन सत कुमार आज सनकाद ऋषि जब गए तो भगवान से मिलने से मना कर दिया। सनकाद ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस यौन भोग करो। भगवान के परम भक्त थे जय और विजय। भगवान निकल करके आए, पूछे क्या हुआ? बोले महाराज जी मुझे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले 3 जन्म के लिए राक्षसीय शरीर प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊंगा। भगवान अपने भक्त के उद्धार के लिए स्वयं अवतार लेते। जितने भी अवतार भगवान ने लिए हैं, अपने लिए कोई अवतार लिया हो तो बताएं। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। भगवान ने बारंबार इनके लिए ही अवतार लिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म दुज बचन प्रणामा।
यह प्रमाण है 3 जन्म तक भगवान के द्वारा। भगवान से एक बार मिलने पर तो जीव का उद्धार हो जाता है, लेकिन 3 बार संत के अपमान का इतना बड़ा दोष लगा। इसलिए जीवन में कभी भी इतना बड़ा अपराध नहीं करना चाहिए। कोई आपके यहाँ आता है, अगर भिक्षा के लिए आए, नहीं दे सकते तो सादर दंडवत प्रणाम कर सकते हो कि बाबा हम योग्य ही नहीं है देने लायक। अगर आप झूठ बोलते हो कि बाबा हम योग्य नहीं है देने लायक, तो आज जहां पर वो है कल तक वहां पर आप भी पहुंचोगे। भगवान क्या करेंगे कि इतना होने के बावजूद भी भिक्षा नहीं दे सकता, तो इसको भिखारी बना देना चाहिए। दान दिए धन ना घटे, घटे न तुलसी नीर, और सूर सूर तुलसी ससी जो सहाय रघुबीर। कभी भी दान पुण्य करने से कोई भी वस्तु कम नहीं होती, चाहे ज्ञान का दान हो। लिखा है अन्न दानम परम दानम विद्या दानम तथा परम, अन्नेन क्षणकः तृप्ति यावत जीवन च विद्या। अन्नदान से क्या होगा? अन्नदान करने से सुबह खाओगे, शाम तक फिर इच्छा प्रबल हो जाएगी भोजन प्रसादी की। लेकिन जो ज्ञान का दान है, ज्ञान प्राप्त करने पर जो सुख प्राप्त होता है, यावत जीवन च विद्या, जब तक जीव जीवित रहेगा आपका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। संत के अपमान का इतना बड़ा दोष लगा। भगवान का 3 बार दर्शन हुआ, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। अगर हम उस योग्य नहीं हैं तो ना करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग्य हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुकूल सहयोग करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, अभी आपको बताया गया।